नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं अमेठी क्रांति। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आज की कहानी सुनने में जरूर अजीब लगेगी, लेकिन हजारों वर्ष पुरानी एक कहावत है, त्रिया चरित्रम पुरुषः सौभाग्यम ब्रह्म न ज्ञाता कुतो मनुष्य। मतलब स्त्री का चरित्र और पुरुष के भाग्य को ईश्वर नहीं जान पाए तो इंसान की तो हैसियत ही क्या। साल था सन 2009, जिला अमेठी, थाना जायस, मोहल्ला अलीनगर चौधराना। मनोज अपने भविष्य की दुनिया में सपनों की रानी सीमा को ब्याह कर घर लाया, स्वर्ग से सुंदर घर बनाने के लिए। लेकिन 2011 में उसका यह सपना चकनाचूर हो गया। सीमा घर से लापता थी। ससुराल वालों का गुस्सा बेचारे मनोज पर कहर बनकर टूट पड़ा। पुलिसिया रिपोर्ट हुई। मनोज बेगुनाह होते हुए भी अदालत की चौखट पर ठोकरें खाने को मजबूर हो गया। 11 दिन की जेल की काल कोठरी के भी उसको दर्शन मिल ही गए। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब 10 जनवरी 2023 को उसे अचानक पता चला कि सीमा अपने मायके में 3 बच्चियों के साथ मजे से रह रही है। रहस्य से पर्दा उठ चुका था। त्रिया ने अपना असली चरित्र दिखा दिया था। सीमा बस्ती के राम जगत के साथ फुर हो चुकी थी। उसी से उसकी 3 बच्चियां पैदा हुई। राम जगत सीमा पूना में छिपकर रह रहे थे और हत्या का अपराधी कौन बन चुका था? बेचारा बेगुना मनोज वर्मा। सवाल है इस समाज से, न्याय व्यवस्था से और अमेठी की, जिसने जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की। मनोज की बेबसी, तन्हाई, उस पर लगे कलंक का जिम्मेदार कौन? पुलिस या फिर जज साहब? ससुराल वालों को आखिर क्या सजा मिलेगी जिसने एक बेगुनाह का जीवन तबाह कर दिया? और उस मक्कार सीमा को क्या दंड मिलेगा जिसने मनोज की जवानी, उसका घर, उसका सम्मान, सब कुछ छीन लिया? समाज में महिला कमजोर है, असहाय है, सिर्फ यह दिखाया जाता, जबकि यह कहानी साबित करती है कि औरत ही स्वर्ग बनाती है तो नारी ही नरक का द्वार है। भैया आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है। पिता का नाम राम शमुज वर्मा, मोहल्ला मुशरफ नगर चौधराना, जय जिला अमेठी। क्या समस्या रही भैया? समस्या ये थी कि हमारी पत्नी सीमा देवी की शादी हमारे साथ हुई है। लमसम 13 साल हो गए शादी हुए। शादी हुई थी, हम 13 साल हो गए लमसम, जो कि हमारे यहाँ रह रही थी, ठीक ठाक रह रही थी। और साल 2 साल हमारे 2 साल हमारे साथ थी। उसके बाद अचानक जो है हमारे घर से वो चली गई बगैर बताए। उसके बाद जो है चली गई। उसके बाद हमने गुमशुदगी लिखाई थाने में कि हमारी पत्नी गायब हो गई है, लिखा गया। उसके बाद जो है वो उसको बहुत हमने हेरा ढूंढवाया। उसके बाद कोई पता नहीं चला। तो जो दूसरे पक्ष हैं हमारे ससुराल वाले, उन्होंने लिखाया कि हमारी बेटी को मार के फेंक दिया, लाश की पता नहीं है। उसका मुकदमा जो कोर्ट में चल रहा था। उसके बाद जो हमको जो है 11 दिन जेल में भी रहना पड़ा। उसके बाद जो है अब बहुत परेशान हैं हम, करीब 12 साल से न कोई काम कर पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं। उसमें आजीवन कारावास भी हमको है। अच्छा। हाँ। और अब इस समय जो है हमने जो है काफ़ी खोजबीन की, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि अब वो अपने घर में रह रही है, आ गई है। तो हमने जानकारी किया। तो उसके बाद थाने भदोकर में FIR किया। तो वहाँ थाना भदोकर दरोगा जी ने गए तो उनको जो है वहाँ पे वो अपने घर पे मिली और राम जगत भी थे और वो भी थे। तो उनको लेकर आए थाने भदोकर वाले पुलिस ने। तो उनको जो है मतलब लिखा पढ़ी हुई साइन हुआ, तो उनको वहाँ से छोड़ दिया गया है। इसलिए जो है अब मुकदमा चल रहा है। अब उसके बाद तो जो आपकी पत्नी पहले वाली थी, अब इस टाइम कहाँ पे हैं वो? इस समय वो अपने घर पे हैं, मतलब मायके में हैं। मायके में? मायके में। तो उन्होंने शादी कर ली क्या? शादी कर ली राम जगत प्रजापति के साथ। कहाँ रहने वाले हैं? ये बस्ती के रहने वाले हैं। इनसे कोई बच्चे हैं? इनसे 3 लड़की हैं। अच्छा। आपसे कोई इनसे बच्चे थे पहले? एक बिटिया हमारी है, मुस्कान। अच्छा। हाँ। आपसे एक बेटी, उनसे तीन बच्चे बेटी हैं। हाँ। तो इस टाइम वो कहाँ पे हैं वो? इस समय वो अपने घर पे हैं, तो नैहर में। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? अरे हम यही चाहते हैं कि हम निर्दोष हैं। हमको जो है फर्जी फंसाया गया है। आपको न्याय मिले? हमको न्याय मिलना चाहिए, यही गुजारिश है।
और जो आप खिलाफ मुकदमा किए हैं उनको आप क्या कहेंगे इस बारे में? अरे जो हमारे साथ हुआ है उनके भी साथ ऐसा होना चाहिए ना। ठीक। क्या नाम है आपका? सीमा पूरा नाम बताइए। सीमा वर्मा। कहाँ रहती हैं आप? मैं का पूछ रही है मेरे वो ससुराल। जो आप बताना चाहें दोनों बताइए। मैं सोबनपाल में रहती हूँ। सोबनपाल शोभनपाल थाना? थाना बनकट्टी, जिला कौन सा है? जिला बस्ती। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ हमारे बच्चे को भी मार रहे थे, हमको भी मार रहे थे। हमारे बच्चे को इतना मारे कि उसकी आँख फूटने से बच गई। हमको भी मार रहे थे। मेरा पति रोज रोज बोल रहा था कि हम घर से निकल जाओ, कोई भी खर्चा पानी कुछ भी नहीं देते थे। मारते बहुत थे, सारा काम हमसे कराते थे, नौकरानी बना के रखे थे हमको। फिर आगे आपने क्या किया फिर? फिर हमको इतना मारते थे यहाँ तक कि हमने पनी। आप कहाँ चली गई? मैं पुणे चली गई। अच्छा, तो पुणे में कहाँ रह रही थी आप? पुणे में रहती थी। पुणे में किसके साथ रहती थी आप? राम जगत के साथ। राम जगत को आप पहले से जानती हैं? जब से गई जब से जानती हूँ। अच्छा, आपने तो शादी कर ली है? हाँ शादी कितने साल हो गए? हो गए 13 साल। 13 साल हो गए। अच्छा, तो अभी आप जब वापस आई हैं तो किसके साथ रहना चाहती हैं अपने? राम जगत के साथ। राम जगत के साथ रहना चाहती हैं। और जो आपके पहले पति क्या नाम है उनका? मनोज। मनोज। उनसे कोई लेना देना है आपका? हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी लड़की से लेना देना है। उनका शादी ब्याह करें, उनका आधा घर दें, आधा ज़मीन दें, सब कुछ दें हमको। तो अपने नहीं मतलब राम जगत के साथ जाना चाहती हैं आप? हाँ। अच्छा, और कुछ कहना है आपको? नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अमेठी क्रांति।